सर सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि आप जानते हैं कि वैसे तो मेरी मास्टर्स जो है वो 2021 में हो गई थी। पर मेरा पहले से एक क्लियर सा था कि मुझे लेक्चरर ही बनना है, +1 2 को पढ़ाना है। वो इसलिए था क्योंकि जब मैं अपने आसपास देखता था जो +1 2 में पढ़ते हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस को लेकर एक नीरस ये कहूँ या टफ़ कहूँ, जो भी कहूँ, पर एक इंटरेस्ट मुझे दिखता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने इस सब्जेक्ट को, क्योंकि मेरा प्यार था पॉलिटिकल साइंस को लेकर। तो फिर मैंने कभी नेट का एग्ज़ाम दिया नहीं था अपने मास्टर्स के दिनों में। बट जब मैंने आफ्टर बीएड स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, तो फिर कुछ बच्चों की मोटिवेशन से मुझे लगा मुझे नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो फिर मैंने पहली बार नेट का एग्ज़ाम, इससे पहले जो हुआ था पिछले साल, वो दिया था। उसमें मैं 1 या 2 परसेंटाइल से नेट से रह गया था। बट इस बार जो मेरा दूसरा अटैम्प्ट था ये, और इस बार दूसरे अटैम्प्ट में मैंने जेआरएफ से, हालांकि मैं 0.60 परसेंटाइल से रह गया हूँ, बट हाँ, नेट मेरा ज़रूर क्वालिफाई हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि आपने मुझे कहा कि कुछ बताऊँ। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने के काबिल नहीं हूँ नेट के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर रहेगा कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाएं। और बेस्ट ये रहेगा कि क्योंकि हम सभी राइटर्स के बारे में नहीं पढ़ पाते हैं, और हर राइटर के बारे में सब कुछ भी नहीं पढ़ सकते, बट हमें कुछ बेसिक थीम पकड़नी पड़ेगी। जैसे एरिस्टोटल है या प्लेटो है, उनकी कुछ बेसिक बातों को हमें अच्छे से समझना होगा, और कोशिश करनी होगी कि हम हर थिंकर्स को, कि उसने किस पे वर्क किया है। तो जैसे जो रैशनलिज़म के थिंकर्स हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाए, आइडियलिज़म की जो थिंकर्स हैं उनकी अलग से लिस्ट जो वो तैयार की जाए। तो इस तरह से किसने मार्क्सवाद पे काम किया है, किसने लिबरलिज़म पे काम किया है, किसने सोशलिज़म पे काम किया है, तो मैंने पर्सनली उनकी एक अलग से लिस्ट तैयार कर दी थी, ताकि मुझे अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो मुझे डायरेक्टली उसका आंसर नहीं आता है, बट मुझे ये पता है कि किस थिंकर ने किस बेस पे काम किया है, किस चीज़ पे काम किया है, तो मैं फिर उस पे एक सही ऑप्शन पे जाने की तरफ बढ़ सकता हूँ। मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है अगर मैं अपने पेपर 2 सब्जेक्ट की बात करूं। और हर थ्योरी की कुछ बेसिक बातों को ज़रूर हम समझ लें, क्या लिबरलिज़म में क्या बेसिक बातें हैं, क्या फ़र्क है लिबरलिज़म और सोशलिज़म में, इस तरह की कुछ बातें। और इसके अलावा बातें ज़रूर करें। मैं तो यही चाहूँगा कि जो अभी मास्टर्स में है, क्योंकि मैंने भी कहीं से कोई अलग से कोचिंग भी नहीं ली है, कुल्लू कॉलेज से ही मास्टर्स किया है, जैसे कि सुमित सर कोशिश करते रहते हैं अपने वीडियोस के द्वारा। तो मैं यही कहूँगा कि कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। मैं भी अपने दोस्तों के साथ जब हमारे एग्ज़ाम होते थे मास्टर्स के, तो यही किया करते थे कि हम में से कोई एक अरस्तु बन जाता था, एक प्लेटो बन जाता था, और इस तरह से हम डिस्कशन करते थे। तो डिस्कशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमें समझ थिंकर्स की, थ्योरीज़ की, अपने सब्जेक्ट की होगी। और पेपर 1 मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था। एग्ज़ाम से 1 या 2 हफ्ते पहले मैंने कुछ बेसिक चीज़ों को पकड़ा कि जो हर बार पूछी जाती है, मैंने सिर्फ वही पढ़ी, और पेपर 1 में भी मेरा ठीक ठीक अटैम्प्ट रहा। बट जेआरएफ से मेरा 0.60 परसेंटाइल से रह गया। बट आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब दूँ तो जेआरएफ भी हो जाए। और अलग से मैंने कोई कोचिंग तैयार नहीं की थी। मुझे उन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया जो अभी भी कुल्लू कॉलेज में है। मैं सुमित सर को बहुत एडमायर करता हूँ, केसी सर को, आरके सर, इन सभी ने मुझे पढ़ाया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुल्लू कॉलेज से भी अगर हम अच्छे से पढ़ें और कन्वर्सेशन में उतारें अपने पॉलिटिकल साइंस को, बहुत ज़रूरी है।